एक बूढ़ा व्यक्ति एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। वे दिन रात भगवान से प्रार्थना करते और एक बार उनकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली और उस बूढ़े व्यक्ति की पत्नी गर्भवती हो गई। उसकी पत्नी का गर्भवती होने के बाद तरह तरह की चीज़ें खाने का मन करता था और वो बूढ़ा व्यक्ति हर संभव कोशिश करता था कि वो सब चीज़ें अपनी पत्नी को दे पाए। एक बार उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे खट्टे मीठे बेर खाने का मन कर रहा है। बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि बाज़ार में तो अभी सीज़न है नहीं, मिलेंगे नहीं। तो वो जंगल में गया और उसने तालाब के किनारे एक बेर का वृक्ष देखा। उसने वहाँ से कुछ बेर तोड़ने शुरू कर दिए। जैसे ही उसने पेड़ से बेर तोड़ने शुरू किए, एक मगरमच्छ पीछे से आया और उसको खींच के तालाब के अंदर ले गया और बोला, तुमने मेरी इजाज़त के बिना मेरे पेड़ से बेर कैसे तोड़ लिए? अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तब उस व्यक्ति ने मगरमच्छ को सारी बात बता दी और बोला कि मैं ये बेर अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा हूँ। मगरमच्छ ने कहा, ये बात है तो ठीक है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, क्या? तो मगरमच्छ ने कहा कि अगर तेरा बेटा हुआ तो तेरा, लेकिन अगर तेरी बेटी होगी तो तू उस बेटी को मुझे लाकर दे देगा। बूढ़े व्यक्ति ने सोचा, अभी तो यहाँ से जान छुड़ाओ। उसने हाँ कर दी और बेर लेकर घर चला गया। घर जाकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी रोने लगी कि मैंने बेर मांगे ही क्यों, ये कैसी शर्त है। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया और उसके घर में एक बहुत ही सुंदर लड़की ने जन्म लिया। लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी और वो तीनों बड़े खुशी से रह रहे थे। तभी वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई और बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी से वो जो मगरमच्छ था तैरता तैरता किसी तरह से गांव में पहुँच गया और उस बूढ़े व्यक्ति के खेत में जाकर उसने उसको देख लिया। तब मगरमच्छ ने पूछा कि तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हारा बेटा हुआ या बेटी? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरी बेटी हुई है। मगरमच्छ ने कहा कि फिर तुम्हें उस बेटी को मुझे देने का वायदा किया था, तुम अपने वायदे से मुकर कैसे गए? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अभी तो वो बहुत छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो मैं तुम्हें दे दूँगा। लेकिन मगरमच्छ नहीं माना। उसने बोला कि तुम्हें अपनी बेटी मुझे देनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं उसे तालाब के किनारे ले आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि उसको कमल का फूल बहुत पसंद है। यह कहकर बूढ़ा व्यक्ति अपने घर आ गया और उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, अब हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। उसने अपनी बेटी को बोला कि मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ और तुम अपने पिताजी के साथ नानी के घर जाओ। लड़की बड़ी खुश हो गई क्योंकि उसको नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बेटी को अपने साथ लिया और तालाब के किनारे चल पड़ा। तालाब के किनारे जाकर उसने अपनी बेटी को वहीं तालाब के किनारे बैठने के लिए बोला और बोला कि तुम इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। यह कहकर बूढ़ा व्यक्ति अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसकी बेटी तालाब के किनारे बैठी थी। तभी उसने देखा कि तालाब में एक बहुत ही सुंदर कमल का फूल है। लड़की को कमल के फूल बहुत पसंद थे, तो उसने सोचा कि मैं कमल का फूल उठा लेती हूँ। जैसे ही वो कमल का फूल उठाने के लिए नीचे झुकी तो उसने देखा कमल के फूल के नीचे एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था। मगरमच्छ उसको तालाब के अंदर खींचने लगा। लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और अपने पिताजी को पुकारने लगी, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था जो कि उसकी सहायता के लिए आता। वह चिल्लाती रही, लेकिन उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। मगरमच्छ ने देखा कि लड़की तो बहुत ही सुंदर है। उसने सोचा ये अभी बहुत छोटी है, मैं अभी इसको नहीं खाऊंगा। तो वो उसको लेकर एक गुफा में चला गया और उसे उस गुफा में छोड़ दिया। अब वह मगरमच्छ उस लड़की के लिए रोज़ फल सब्जी जो भी होता उसके खाने के लिए ले जाता और खुद वो तालाब की मछलियाँ खाने लगा। धीरे धीरे तालाब की मछलियाँ ख़त्म हो गई तो उसने आसपास के जानवरों को खाना शुरू कर दिया और जो भी तालाब में पानी पीने के लिए आता वह उन सब मनुष्यों को खा जाता।
धीरे धीरे वहाँ पर सब मछलियाँ जानवर ख़त्म हो गए और उसके लिए कोई भोजन शेष नहीं बचा। तो अब लड़की को समझ आ गया कि अब ये मुझे खाएगा और मेरी जान खतरे में है। तब लड़की ने एक प्लान बनाया और एक टोकरी में अपने सारे गहने उतार कर रखे और उस टोकरी को फूलों और पत्तियों से ढक दिया। अब उसने तालाब के किनारे से सारी गीली मिट्टी को इकट्ठा किया और अपने शरीर पर पूरी तरह से गीली मिट्टी लगानी शुरू कर दी। उसने अपने आप को पूरी तरह से पूरी गीली मिट्टी से कवर कर लिया। अपने बालों में भी पूरी गीली मिट्टी लगा दी और एक लाठी लेकर वहाँ से भागने के लिए चलने लगी। जैसे ही वो गुफा से बाहर निकलकर भागने लगी तो मगरमच्छ ने उसे देख लिया। मगरमच्छ उसको पहचान नहीं पाया और पूछा कि तुम कौन हो। तब उसने कहा, मैं तो बहुत ही बूढ़ी हूँ और मेरी हड्डियों में तो बिल्कुल जान नहीं है। तुम्हें मुझे खाकर बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तुम गुफा में जाओ, वहाँ पर एक बड़ी सुंदर छोटी लड़की है, उसकी हड्डियाँ चबाने में तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा। मगरमच्छ ने सोचा, हाँ ये है भी बूढ़ी और इसको खाने का क्या फ़ायदा। उसने उसको छोड़ दिया और वापस गुफा की तरफ चल पड़ा। उधर वो लड़की भागते भागते एक जंगल में पहुंच गई और रास्ते में सोचने लगी कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना धोखा दिया है, मैं उनके पास वापस कभी नहीं जाऊंगी। तो वह जंगल में भागती रही और अपने आप को उस मगरमच्छ से बचाने की पूरी कोशिश करती रही। तभी उसको जंगल में एक शेर दिखाई दिया और वह शेर को देखकर बहुत डर गई। उसे कुछ सूझा नहीं तो उसने सामने एक बरगद का पेड़ देखा और उसको लिपट कर रोने लगी और बरगद के पेड़ को बोलने लगी कि तुम मुझे किसी तरह से अंदर छुपा लो। तभी बरगद का पेड़ खुल गया और वो उस बरगद के अंदर चली गई और उसने अपने आप को बरगद के पेड़ के अंदर बंद कर लिया। कुछ ही दिनों बाद वहाँ पर राजा शिकार करने के लिए आया तो उसने उस पेड़ से दातुन के लिए एक लकड़ी तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही वो लकड़ी को काटने लगा, अंदर से आवाज़ आई, यहाँ मत काटो, मेरा नाक कट जाएगा। वो दूसरी जगह काटने की कोशिश करता तो वो बोलती, यहाँ मत काटो, मेरी आँख कट जाएगी। राजकुमार ये आवाज़ सुनकर बहुत ही अचंभित हुआ और महल में आकर सोचने लगा कि बरगद से ऐसी आवाज़ कैसे आ सकती है। उधर उसने अपने मंत्रियों को ये आदेश दिया कि ये कोई ज़रूर जादुई पेड़ है, उस पेड़ को तुम किसी तरह से लेकर महल में आ जाओ। तब उसके मंत्रियों ने उस बरगद के पेड़ को वहाँ से उठाया और महल के अंदर स्थापित कर दिया। अब राजकुमार उस पेड़ पर पूरी नज़र रखने लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आती है। तभी उसने रात को देखा कि बड़ी ही सुंदर एक लड़की बरगद के पेड़ से निकलती है थोड़ी देर के लिए और फिर बरगद के पेड़ के अंदर चली जाती है। इस तरह से राजकुमार ने उस लड़की को देखा तो उससे प्यार हो गया। जैसे ही लड़की बरगद के पेड़ के बाहर आई, राजकुमार ने उस पेड़ को आग लगा दी। लड़की ने कहा, ये तुमने क्या किया, मैं अब कहाँ रहूँगी। तब राजकुमार ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम महल में रहो, मैं तुमसे शादी करूँगा। इस तरह से उस बूढ़े व्यक्ति की बेटी की शादी राजकुमार से हो गई और वह रानी की तरह महलों में रहने लगी। सो दिस इज़ अ हाइपोथेटिकल स्टोरी जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस. I hope you would like it. Please press the like button and motivate me. Thank you so much for watching the video. Thank you once again.